हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा पांडे। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मेरा भाई आ गया था तीज लेकर। ये है मेरा सेकंड तीज। फर्स्ट तीज पापा और भाई लेकर ही आए थे। मैंने उस टाइम शेयर नहीं किया था, तो यहाँ पर वही मैं उसको पियो और जल्दी वो जाओ। कर रही थी कि हाँ आप खाओ पियो और जल्दी से अब निकल जाओ, क्योंकि मम्मी ना मेरे से खाना वगैरह बोली थी कि मत बनाना। तो आगे आप लोग बस ब्लॉग देखिए। मम्मी मेरे को भेजी है बहुत सारा भेजी है मम्मी, और इसी के लिए मेरे को गुस्सा आ रहा था कि जल्दी भेजिए, क्योंकि मम्मी खाना नहीं बनवाई थी मेरे से, तो इसीलिए मैं खुश हूँ यहाँ पे। और मैंने जानबूझ के बोला था भुजिया पूड़ी। ओके, फिर मिलते हैं। हे एवरीवन, तो यहाँ पर मेरे घर से आ गया है तीज, और अच्छे से आप दिखाइए माता जी। बाप रे, वाह। देखिए, मुझे नारियल तेल चाहिए था और आप नहीं लाए मेरे लिए। गंग शुरू हो गया था। और ये आपके लिए ये आपके लिए आया है। चलो ये यहाँ पे खाओ। मैं माता जी दी हैं ये हल्की साड़ी, जो कि मुझे अब हल्की की ही नीड है, इसमें ये सकता है। देखिए साड़ी प्यारा था, कैसी साड़ी है। इसलिए ना इस कलर की मेरे पास थी भी नहीं। ये इसमें सब सुहाग का सामान है। ये क्या भेजी है? ये क्या भेजी है? मेरे लिए पर्स भेजी है मेरी मम्मा। चीज दिख रहा है, चूड़ी वगैरह। और यहाँ पे पैसा भेजी है कि मिठाई फल फ्रूट्स ले लेना, जिसलिए मैं मतलब मना कर दी थी, मिठाई वगैरह मत लीजिए, तीज वाले दिन हम खरीद लेंगे, क्योंकि मेरा लड़ाई हो जाता है इनसे। मेरा ऑलरेडी दो दिन व्रत रहेगा, इनसे लड़ाई हो जाता है कि खा लीजिए, ये नहीं खाते, हम भी नहीं खाते, सड़ जाता है। तो इसलिए पहले ही वैसे मिलेंगे। और इसी में मिठाई वगैरह यही सब है। क्लचर है, ये नेल पेंट है, जो कि मुझे नेल पेंट में पता है महंगा वाला है, क्योंकि मुझे 100 रुपीज़ वाला भी नहीं सूट करता है। दो नेल पेंट है क्या बेचने की नहीं थी। मेहंदी है, चलो भाई खरीदना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें वाह मेरे से चलिए ठीक है। और ये चलिए, ये यहाँ पे ये साड़ी है जो कि एकदम हल्की है। मैंने बोला था कि हल्की साड़ी लीजिएगा आप लोग के लिए, तो यहाँ पे वही है, ताकि टीचिंग विचिंग में अच्छा रहेगा। बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर मैं निकल गई थी अपना थोड़ा सा फेस वगैरह को अच्छा करने के लिए। और यहाँ पर मैं इनसे साड़ी वगैरह निकलवा रही हूँ कि ये साड़ी निकाल दीजिए। ये तो अपने मैचिंग का निकाल रहा है। धन्यवाद मेरा निकालने के लिए। आज मेरा सोमवार का फास्ट है, फिर मैंने अपने लिए ये बनाया मैंने मेरे लिए, पर कल भी फास्ट रहेगा मेरा। देखते हैं कैसा जाता है सब कुछ। अभी जाकर मेहंदी लगवानी है यार, बहुत हैक्टिक सा हो गया सब कुछ। हाँ, आपने देखा मेरा ना फास्ट मंडे का था और नेक्स्ट डे तीज का भी था, तो मुझे ना थोड़ा सा हेडक सा हो गया था। तो फिर ये बोले कि बहुत वीकनेस लग रहा है तो आप पी लीजिए। मैं वैसे पीती वीती नहीं हूँ ऐसे, तो ये बोले कि नहीं आप पी लीजिए ज़बरदस्ती बोलकर। मुझे वो बोले कि कल फास्ट रहना और आज भी फास्ट है तो पी लीजिए। मुझे नहीं अच्छा लगता है नारियल पानी। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। फिर आगे देखते रहिए। मेरा इसी में पूरा नाम आता है, NEH। यही बताए थे मुझे नए पर। दिल बना दीजिए। पीके का फोन आ रहा, मोनी दीदी है। वाह, अच्छा लगा कि नहीं? मस्त है। सबको समझ में
तो यहाँ पर मेरी मेहंदी हमेशा ऐसे ही देखती रहती हैं। मेहंदी वाली टाइम नहीं मिलता है, क्या कहा जाए। ममता थी तो रात में हम लगवाते थे। मिसिंग यू ममता। वहाँ मेरी एक हाथ में लग गई थी मेहंदी, फिर उनको जाना था तो इसलिए ये चली गई थी। और लेकिन इतना टाइम निकाल कर मेरे को लगाएंगे, यही बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली ना ये मेरे से बोले बाहर लगवा लीजिए, फिर मैंने पहले ही बोल रखा था कि हाँ मैं वहीं लगवा, आप ही लोग से लगवाऊंगी ऐसे। और तो लेकिन फिर उसके बाद भाई सबको तीज फास्ट करना ही है, तो फिर कैसे कैसे कर कर बस मेरी चीज़ों को रख दी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर यहाँ सेकंड हाथ में मैं किसी और से लगवा रही हूँ, और दोनों ही हाथ में बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी हुई है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भर भर के मेहंदी पसंद है, मुझे सिंपल वाला बिल्कुल नहीं पसंद है। तो बस यही चीज़ था। और हर जगह आजकल इतना बुकिंग हो रहा है ना कि क्या ही बोलूँ। मेरी बहुत सेवा किए हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए कितना दौड़े हैं। और कैसी लगी आप लोग को मेरी मेहंदी? थक गए हैं ना, व्रत मेरा और थक ही गए हैं क्योंकि इनको मेरे साथ दौड़ना पड़ गया। और रात के 12 बजने वाले हैं, फिर मैं अपना सरगही लूँगी। और 2 दिन पहले मेरी हालत थी बहुत ख़राब, और भोलेनाथ मुझे इतना कृपा दी कि 2 दिन में व्रत करने का मुझे मौका मिला। पूरा एकदम वो हो रहा है, नीचे गिर रहा है। क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पे रात की जो सरगही होती है, चाय मेरा बिल्कुल पीने का मन नहीं था। बस एक तो मेरा खुद ही व्रत। इस वक्त पे मुझे कुछ याद आया, लास्ट टाइम जब ममता थी ना, तो यहाँ मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी चीज़ों को सोच कर कि हाँ लास्ट टाइम जब ममता थी तो मेरा ये था कि वो हैं, और जैसे घर में फर्स्ट तीज था ना, तो वो मेरा एक बन गया कि हाँ कोई है, और मेरे को दे दिया निकाल कर लास्ट टाइम वो मेहंदी लगा कर। और तुरंत फिर जब टाइम हुआ पीने का तो वो मुझे खुद से निकाल कर दी थी। मैंने शेयर किया हुआ है, मैंने 30 से स्टार्ट किया था। तो यहीं मुझे ना बहुत तेज़ वाला रोना आ गया था, पता नहीं क्यों, और मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। अकेले नहीं अच्छा लगता। घर में कोई ना कोई चाहिए। इतने मैं ना कम फैमिली में नहीं रहना चाहिए, मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी। होती तो उस बार हंसी मजाक सब करते हुए वही निकाल के मेरे को दी थी। तो गाइस मेरा हो गया सरगही, थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि घर में ना अकेले रहने की आदत नहीं थी, फैमिली में रहे हम लोग। और ममता एक होती थी तो लगता था कि हाँ घर में है कोई। अब जैसा लग रहा है कि अकेले अकेले अजीब सा। और जब सोचते हैं तो मुझे अजीब सा लगने लगता है फिर। लेकिन कोई बात नहीं, ये बोलते हैं कि कभी ना कभी तो उसको जाना ही था ना, शादी करके चाहे जैसे भी करके। मुझे नहीं आदत थी हम लोग साथ में
हंसते बोलते और उसी में अपनी सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लेना, सारी चीज़ें करते थे। वो तो बहुत लोगों में साथ में नहीं पता चलता होगा, फिर भी फैमिली की याद तो आती ही है। बस एक इमोशन था जो छलक गया, पता नहीं कैसे हुआ भी। आज मेहंदी भी वो होती थी ना तो रात में ही लगवा लेते थे, टेंशन फ्री रहते थे। इस तरह दिन में वैसे करो, वो करो, ये करो, दौड़ भाग हो जाती है। इस बार जन्माष्टमी भी सारी चीज़ें, जब तक लोग नहीं होते हैं ना नहीं अच्छा लगता है। और लकी होती हैं वो लड़कियां जिनकी सास होती हैं, यार लड़ाई झगड़ा कर लो लेकिन साथ में ही रहो। जैसे हस्बैंड से हम लोग लड़ाई कर लेते हैं लेकिन साथ ही रहते हैं, वैसे ही लड़ाई झगड़ा से प्यार कम नहीं होता। और खून का रिश्ता हो, दिल का रिश्ता हो, ये सब ना यही सब पास होता है तो अच्छा लगता है। बाकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती दुनिया में। आज मेरे पतिदेव ने मेरा कलेजा जीत लिया है, बिना कहे सारा काम। वाह, यहाँ मैंने भी मेरा क्लीनिंग हो गया और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अभी काम वाम जो भी हो गया है, और ये रही मेरी मेहंदी जो कि आप लोग देख सकते हैं। मेरा काम धाम हो गया है। अभी नहाने के बाद उसके बाद कुछ करूँगी, तब तक ये पूजा कर लेंगे क्योंकि ना सब लोग बोलते हैं नहाने के बाद ज़्यादा प्यास लगता है। अब जब मैं नहाऊँगी, वैसे 3 बार तो नहाना ही चाहिए, तो तीज के दिन यही है। एक मॉर्निंग का नहाते हैं, एक दिन में नहाते हैं। क्या बोल रहे हैं? सारा काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं हो जाऊँगी रेडी। बंद कर दें। तो ना सुबह में ना सब लोग बोलता है कि लेट मतलब नहाना चाहिए क्योंकि नहा लो तो फिर प्यास लगने लगती है। हालांकि इस बार का तीज बहुत अच्छा रहा। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। आपको बाहर का नहीं खाने देंगे? ठीक है। कह रहे हैं कि छोला भटूरा खाने के देती आप मुझे, एक दिन नहीं खाने दूंगी। कल बना दे क्या छोला भटूरा? चलिए बंद करें। कल बना दे। बंद करें। सही में मस्त लग रहा है। ठीक में सही में मज़ा आ रहा है, मुझे खुशी हो रही है। हमेशा खाते रहते हैं हम। हमेशा खाते रहिए, फूलते रहिए। देखा हमेशा खाता रहता है क्या? नहाना यार मुझे। तुमको प्यार आ रहा है मेरे पे? सही में खा रहे हो ना? उस हाथ को झूठा नहीं किया ना? थोड़ा छुए हैं। खा लीजिए अच्छे से। बनाते हो? उल्लू क्यों बनाएंगे? यहाँ मैं जा रही हूँ अपने सिंहोरा का सिंदूर लगाने, क्योंकि तीज त्यौहार पे तो लगाते ही हैं, ऐसे रोज़ रोज़ नहीं हो पाता। तो बस वही यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपना, और सिंहोरे का सिंदूर लगाने के बाद क्या चमकती हैं भाई लड़कियाँ। तो वही यहाँ पर मैं वो कर रही हूँ कि लगा रही हूँ। अरे वो है ना। और यहाँ पर एक दिन पहले भी मैं फास्ट थी एकदम, मुझे पता नहीं क्यों आजकल बहुत वीकनेस सा फील हो रहा है। और ये है हमारा एकदम ओरिजिनल फेस। मुझे वैसे कोई शर्म नहीं होता कि यार रियल, हम ये मानते हैं ना गोरे हो और फेस कट बिल्कुल अच्छा ना हो तो बेकार ही गोरे होना है। और मुझे तो अपने फेस कट पे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए। और ऐसा होता है ना कि मैक्सिमम
अब चलिए दूसरी बात करते हैं। और यहाँ पर मैं अपने शौक श्रृंगार की चीज़ें यहाँ पर आ गई हूँ। ये मॉर्निंग का है एक्चुअली, जो पूजा करते हैं तो यहाँ पर मेरा शौक़ रहता है कि मैं सीधी पल्ला करके साड़ी पहनकर और यहाँ पर पूजा करूँ, तो वही चीज़ यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और ना जब पूजा पे बैठो और ऐसी चीज़ें रहती है ना, भूल जाता है इंसान। वैसे भी 1 साल 2 साल होने जा रहा है ऐसे करके। तो और भाई घर में जैसे सास ससुर होती हैं ना, तो वो आपको हर चीज़ एक सजेस्ट करती हैं, ये रख दो वो रख दो। मुझे तो खुद ही बुढ़िया ही बनना पड़ता है कि ये चीज़ करना है वो। मुझे सब लोग बोलते हैं कि बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा जान गई है, तो बस यही है। यहाँ पे लेके तब जाइए, यहाँ पे ऐसे आता है। 1 मिनट रुकिए, जाइए दूर। और यहाँ पर ये बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजाकर अपने फ़ोन से रखे हुए थे स्वाति मिश्रा का, तो वही मैंने बोला कि अच्छा बड़ा समय के अकॉर्डिंग आप चीज़ें वो कर रहे हैं, इनको भी बहुत पसंद है। तो बस वही था, यहाँ पर मैं आकर अपने सिनोरा से पूजा कर रही थी। तो यहाँ पर मैं पूरे देवी देवता का पूजा जैसे रोज़ करती हूँ वो वाली चीज़ें करके, और उसके बाद हमें निकलना भी था। आगे आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा तो देखिएगा कि फिर मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कहाँ यहाँ कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जैसे होता है जो रोज़ जल ढारते हैं, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और मुझे ना इसके बाद फिर अगेन मुझे नहाना था, तो इसलिए जल्दी से ये बोले कि आप लेट हो जाएगा, तो इसके बाद आप जल्दी पूजा करके और अपना कर लीजिए। और ये इनको मैंने रोक लिया था, तो ये रहते हैं तो हेल्प हो जाती है। ऐसे तो भाई जल्दी हस्बैंड्स लोग नहीं रुकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, जब मैं अकेले हूँ तो मुझे तो नीड होगी ना, अकेले सारी चीज़ें कैसे कोई मैनेज करेगा। तो बस यही चीज़ है। और वैसे भी ना पूजा पाठ या कुछ भी अकेले नहीं करना चाहिए, तो बस यही चीज़ थी कि मैं यहाँ पर हाँ ममता लास्ट ईयर थी, तो मैंने मॉर्निंग में इनको पूरा नहीं रोका था भाई कि आप मत रुकिए, ऐसा कुछ नहीं वो था। लेकिन लास्ट टाइम वाला तीज जो था ना, मेरे लिए बहुत हो गया था, लाइट पूरा चला गया था। मैंने ना 1 साल पहले का जो था ना, मैंने उसे भी शेयर किया है। तो बस यहाँ पर वही। और यहाँ पर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग्स आप लोग को कैसे लगे, तो मैं नेक्स्ट दूसरा पार्ट भी शेयर ज़रूर करूँगी। और ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपके घर में कौन कौन तीज फास्ट था, और कुछ तो कुंवारी लड़कियाँ भी फास्ट करती हैं, तो वैसे तो कमेंट में कोई बताने से रहा। तो चलिए, वैसे तीज माता हम सब के सुहाग को हमेशा बनाए रखें, और हर स्त्री हमेशा सदा सुहागन रहे, बस यही मैं प्रार्थना करूँगी। क्योंकि ये जो सौभाग्य है ना, करोड़ों पैसों से बढ़ के होता है।